दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं माल्टा के दो तीन चार नए जो स्टडी वीज़ा के रिलेटेड जो अपडेट है वो आप लोगों को देने थे। तो इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो के अंदर अच्छे से आप लोगों को जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ। साथ ही एक दो आप लोगों के लिए वार्निंग है वो आप लोगों को भी बता सकूँ ताकि आप लोगों को गलतियाँ ना करो और आपके साथ कुछ ऐसा मिस हैपन ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा मिस हैपन हुआ है जो कि मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, तब आपको पता चलेगा कि भाई आपने ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी अपन टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर कि क्या सिचुएशंस अभी माल्टा स्टडी वीज़ा को लेकर चल रही है और क्या सीन्स अभी हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो इंटरव्यू की बात करते हैं कि माल्टा स्टडी वीज़ा का जो इंटरव्यू है वो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी के टाइम के हिसाब से अगर बात करूँ तो जैसे माल्टा में बीच में इंटरव्यू लेने बंद कर दिए थे, तो अभी के टाइम से बात करूँ तो लगभग 80% लोगों के इंटरव्यू अभी इस टाइम हो रहे हैं। तो ये इंटरव्यू आपको क्रैक करना पड़ेगा, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। सेम लाइक यूएसए वीज़ा, इंटरव्यू अगर क्लियर करोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वीज़ा आपको लोगों को मिलने वाला है। तो ये थी मेन तो एक इंटरव्यू वाली बात आप लोगों के लिए। और बाकी जो प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो वही भाई 3-4 महीने आपके इस टाइम भी लग रहे हैं। तो इतना तो टाइम लगना ही लगना है माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आगे बहुत सारे इंटेक्स अभी है, जनवरी में कर सकते हो, फरवरी मार्च। माल्टा के अंदर हर महीने इंटेक रहता है एक हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी अभी माल्टा थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। और आपको अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोर्स भी अच्छा कुछ चूज़ करना पड़ेगा और आपको कॉलेज भी अच्छा चूज़ करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को वीज़ा मिलने में आसानी हो, आपको दिक्कत ना आए। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एक हिसाब से उन्होंने धंधा बना रखा है अपना, बस कि उसी हिसाब से वो अपने का लूटने का जो प्रक्रिया वो उन्होंने जारी कर रखी है। बस अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा भाई, एक खाली रूम मिलेगा जहाँ पे वो पूरा कॉलेज चल रहा होगा। इस तरीके से भी माल्टा के अंदर अभी फ्रॉड चल रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज है जो भी ब्लैक लिस्ट भी हो चुके हैं, वहाँ से बहुत सारे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत सारी है। कुछ कॉलेज ऐसे जिनकी वीज़ा सक्सेस जीरो है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी है माल्टा के अंदर, एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, अगर वहाँ तो आपका पॉसिबल नहीं होता वैसे इतना जल्दी। तो बात की ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना, जो लोग आईलेट्स पीटी करके माल्टा स्टडी वीज़ा लगा रहे हैं उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो नॉर्मल अप्लाई करते हैं विदाउट आईलेट्स पीटी के। और बाकी गैप की बात करूँ तो माल्टा के अंदर गैप जो है वो 10 साल तक का चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के वीज़ा भी आए हैं, उसके अंदर इवन 10th पास लोगों के वीज़ा भी आए हैं। तो आपको ऐसी डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो माल्टा का अभी तक मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई कि माल्टा किस तरीके से जो फाइल है उसको असेसमेंट करके उसका रिजल्ट देता है। क्योंकि मैंने ऐसे देखी है कि बहुत सारी घटिया फाइल्स है उनके वीज़ा भी आए हैं और जो अच्छी फाइल्स है उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। तो मेरे को नहीं पता कि माल्टा किस बेस पे ये करता है, या वो भी उसने ये बना रखा है अभी 100 फाइल में से 10 वीज़ा उसको रिजेक्ट कर दिया मुँह उठा के, किसी के भी हो जाए वो कैसी भी फाइल हो। तो ये भी हो सकता है। तो अभी तक मैं तो एग्जैक्टली भाई नहीं समझ पाया हूँ। और बाकी आप लोगों ने माल्टा का स्टडी वीज़ा डाला है तो उसका क्या सिचुएशन है आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो। और क्योंकि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया करो, क्या ताकि जो कमेंट जो लोग देखें उनको पता चले कि भाई हाँ भाई अभी क्या सिचुएशन हो रही है, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके साथ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ होती है। क्योंकि आप लोग भी बताओगे तब भी ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल मिलती है, अकेले मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। तो अब जो दो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो थोड़े दिन पहले की बात है जब ये हुई थी, काफ़ी स्टूडेंट्स से, कॉलेज का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, तो स्टूडेंट्स थे वो वीज़ा लेके यहाँ से चले गए, कोई एजेंट के थ्रू उन्होंने काम करवाया था। तो एजेंट क्या था कि उसने भाई वीज़ा ही फ्रॉड दे दिया उनको, पासपोर्ट पे जो स्टिकर होता है वो उनको फ्रॉड लगा के दे दिया। और जब वो यहाँ से फ्लाइट लेके गए तो पहले उनका जो स्टे था वो फ्रांस के अंदर था, तो वहाँ पे उनको वहीं पे बिठा लिया, यानी कि उनको वहीं पे बिठा लिया और उनका जो भी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हुई और फिर उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। तो डिपोर्ट करने का मतलब कि उनका वीज़ा फेक था। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई इंडिया में भी तो पता चल सकता है। तो ऐसी एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई भी किसी भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है तो आपको इंडिया में उसको वेरीफाई नहीं होता है इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे खाली आपका वीज़ा देखा जाता है कि भाई आपके पासपोर्ट पे वीज़ा है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। उनके पास ऐसा कोई वो नहीं होता कि भाई उसको स्कैन करके पता लग सके कि वीज़ा ये जेन्युइन है कि फेक है। खाली वहाँ पे आपके पासपोर्ट की स्कैनिंग होती है, ये बंदा जो है आउट ऑफ इंडिया इस कंट्री में जा रहा है, इस वीज़ा पे जा रहा है, ये चीज़ होती है वहाँ पे। जब आप उस कंट्री के अंदर या उस रीजन के अंदर आप एंटर करते हो जहाँ पे आपका वीज़ा होता है, जैसे यूरोप पूरा एक रीजन है, तो इसके अंदर जो भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है 27 कंट्री में से, तो किसी भी कंट्री के अंदर आप एंटर करो तो वो एक पूरा शेंगन का जोन है, उसका एक वीज़ा पूरी जो होता है वहाँ पे एक मेंशन होता है, उनकी जो यूरोप का एक स्पेशल पोर्टल है वहाँ से सारी कुछ फाइल्स है जो उनको सारा कुछ वहाँ पे पता चलता है किसी भी कंट्री का वीज़ा हो। जब वहाँ का आपका पासपोर्ट स्कैन होता है तो या वीज़ा आपका देखते हैं वो, उसी टाइम उनको पता चल जाता है कि वीज़ा आपका जेन्युइन है फेक है।
तो ये कहानी उनके साथ हुई थी, उन बंदों को डिपोर्ट कर दिया गया था वहाँ से। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, जब भी अपना काम करो कुछ बढ़िया एजेंट से काम करो, जो काम अच्छे से ईमानदारी से कर रहा हो, जिसको पता भी हो कि किस तरीके से क्या करना होता है। तो ये चीज़ें, बाकी पीछे बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए, कनाडा वीज़ा को भी हुए, कनाडा के भी फ्रॉड स्टिकर लगे हैं पासपोर्ट के ऊपर। तो ये बात नहीं करते। अब जो सेकंड एक और पॉइंट है जो आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी इन दिनों एक क्या हुआ था कि पीछे पहले ये दिक्कत नहीं थी। पहले क्या होता था कि आपको वीज़ा मिलने के बाद आपको यहाँ से फ़्लाइट लेके जाना, और जब भी आप इमिग्रेशन में वहाँ पे लैंड होते थे, आपका इमिग्रेशन होता था, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता था वो आपके कॉलेज को डायरेक्टली फ़ोन करके पूछता था कि ये जो आपका स्टूडेंट है इस नाम से आपके कॉलेज के अंदर क्या इसने एडमिशन लिया है और ये स्टूडेंट आ रहा है। तो आपको पहले कॉलेज को इन्फॉर्म करके जाना होता था कि मैं इस डेट को यहाँ पे जाने वाला हूँ। तो उस टाइम वो फिर उसको क्रॉस चेक करके, और वो कॉलेज वाले उसको परमिशन देते थे कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है हमारा, ये आया है स्टडी करने के लिए, तो फिर उसको एंट्री मिलती थी। तो इन दिनों बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाके फ्रॉड किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते थे, फीस वगैरह पे नहीं करते थे उसके चलते। तो जो कॉलेज वाले थे, या आप CU कह सकते हो, तो उन्होंने एक नया रूल निकाला कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है उसको एक ट्रैवल लेटर मिलता है कॉलेज की तरफ से। ट्रैवल लेटर क्या होता है कि ये होता है कि आपको उसके अंदर परमिशन होती है कॉलेज की तरफ से, भाई ये हमारा स्टूडेंट है, इस कोर्स के लिए यहाँ पे आ रहा है, इसकी जो फीस वगैरह वो इस तरीके से पेड हो चुकी है। तो वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है वीज़ा आने के बाद, या जब आप कॉलेज की पूरी जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो पे कर देते हो, उसके बाद वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो वो जब आपके पास होता है तभी आपको वहाँ पे एंटर करना चाहिए, अदरवाइज आपका वीज़ा है वो ही रिजेक्शन हो जाएगा, वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे और आपको डिपोर्ट भी कर देंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मैंने बात भी करी है पर्सनली उनके साथ में। तो वो क्या है कि कॉलेज की फीस पे कर दी होगी या नहीं की होगी, कुछ ऐसे भी होगी जिन्होंने नहीं की और अपना मुंह उठा के चल दी होगी कि भाई हम तो एंटर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब भी जाओ आपका वीज़ा आ जाए तो कॉलेज के साथ बात करो, जो भी आपका टाई अप्स है उसको क्लियर करो। आपके लिए फीस पे करनी है तो फीस पे करके आप ट्रैवल लेटर लो और फिर वहाँ पे ट्रैवल करो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको एंट्री मिले। नहीं तो आपके ये जो पैसे सारे वेस्ट चले जाएंगे, और जो कॉलेज की फीस है वो भी आपकी वेस्ट चली जाएगी। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। अपने आप को ज़्यादा वो है कि होशियार मत समझना, नहीं तो भाई आपको जो भी है सारा सिस्टम बिगड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है। और बाकी जो लोग के साथ ये वाली चीज़ हुई है तो वो कमेंट में ज़रूर बताया करिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि ये जो और व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि ये रियलिटी है। तो मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ये थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन माल्टा स्टडी वीज़ा के रिलेटेड। आप अभी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई भी आपका कुछ भी किसी वीज़ा के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको माल्टा स्टडी वीज़ा अप्लाई करवाना है मेरे से, तो भी आप करवा सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अंदर आप घर बैठे पूरा प्रोसेस अपना करवा सकते हो। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे मैं जो छोटी छोटी रेगुलर अपडेट्स होती है वो वहाँ पे सारी मैं आप लोगों के लिए लाता लेता हूँ। तो आपको दिक्कत ना आए, जो भी अपडेट है वो आपको टाइम पे मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।